जेम्स गन का द मच अवेटेड द सुसाइड स्क्वाड रिलीज हो चुकी है एंड ये मैं आपसे जरूर कह सकता हूं कि इट्स समथिंग दैट्स लाइक नेवर सीन बिफोर। मैं हूं आपका जतन और हॉलीवुड तड़का में आपका स्वागत है जहां हम इस मूवी का रिव्यू करेंगे। जेम्स गन ये एक ऐसा नाम है जिसकी ये पहचान है कि कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना या यूं कहें कि कुछ क्रेजी करना, और इस फिल्म ने उस एस्पेक्ट में हमें निराश नहीं किया है और स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ये मूवी एक अलग ही वाइब है। ऑनेस्टली ट्रेलर में ही एक कोट दिखा दिया गया था डायरेक्टर के लिए विच रेड फ्रॉम द हॉरिबली ब्यूटीफुल माइंड ऑफ जेम्स गन एंड एज एक्सपेक्टेड द फिल्म हैज कम आउट सो हिलेरियस एंड हाईलाइट यही है कि दिस एंड नो नॉर्मल सुपर हीरो मूवी। हालांकि डेविड एयर्स 2016 की सुसाइड स्क्वाड अपने कॉन्सेप्ट यानी कि द फॉर्मिंग ऑफ विलन्स एज अ ग्रुप टू फाइट अ सुपर विलन काफी हिट हो चुकी थी और क्यों नहीं उस फिल्म में तो विल स्मिथ भी थे, लेकिन इस बार द स्क्वाड एंड द मूवी दोनों ही बिगर एंड बेटर है। वेल यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन के भाई ये तो वही घिसी पीटी स्क्रिप्ट है पिछली बार की तरह, लेकिन असली मैटर तो विजुअल्स और जर्नी में है। इस बार के द सुसाइड स्क्वाड में ये आर रेटेड फिल्म यूएस में पहले रिलीज हो चुकी थी HBO मैक्स में और इंडिया में कल रिलीज हुई, किसी OTT प्लेटफॉर्म में नहीं बल्कि डायरेक्ट थिएट्रिकल रिलीज। तो मूवी की कास्ट की ओर चलते हैं जो काफी बड़ी और धमाकेदार है विद लेजेंड्स लाइक मार्गरेट रॉबी, पीट डेविडसन, पीटर कपाल्डी, माइकल रूकर, इड्रिस एल्बा, डैनियला मिल्कॉयर, थॉर लव एंड थंडर के डायरेक्टर टाइकी वाइटिटी भी इस फिल्म में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। लास्टली द यू कांट सी मी जॉन सीना भी इस फिल्म में आपको नजर आएंगे। ऑन द होल कास्टिंग तो मतलब विदाउट एनी डाउट जबरदस्त रही है एंड उनके परफॉर्मेंसेस आर द प्रूफ एकदम टॉप क्लास। तो क्या ये वाली सुसाइड स्क्वाड पहले वाले की एक कंटिन्यूएशन है? एब्सोल्युटली यस। तो फिल्म शुरू होती है विद अमांडा वॉलर प्लेड बाय वायोला डेविस जो बस ऊट पटांग केसेस ही हाथ में लेती है और इस बार वो अपने काम निकलवाने के लिए टास्क फोर्स एक्स मेंबर्स के साथ अपराधियों से भरा हुआ बेले रिव का प्रिजन मेंबर्स के साथ हाथ जोड़ती है और उन सबको अपने कमांड में रखती है और ये कहती है कि मेक दिस मिशन सक्सेसफुल और आपके सेंटेंस में 10 साल कम कर देंगे। तो ऐसे तैसे टीम तैयार हो जाती है और उनका मिशन ये है कि एक साउथ अमेरिकन आइलैंड जाना है जहां ये पूरी जो सुसाइड स्क्वाड है सब कुछ कर लेती है, फ्रॉम फाइटिंग एनिमीज टू डिस्को डांसिंग एट अ नाइट क्लब। जी हाँ सही में, बट जोक्स अपार्ट इनका मेन मिशन तो एक नाजी एक्सपेरिमेंट था जिसको बस्ट करना है और उस तैयार किए गए जानवर या क्रीचर को खलास करना ही उनका अल्टीमेट मिशन था। DC is always known for its dark jokes and dark pasts of their characters, लेकिन जेम्स गन ने इस मूवी में DC के पैटर्न तो वही रखा लेकिन बस उनको पोर्ट्रे किया इन अ कॉमिकल वे जो ऑडियंस को भी बोर नहीं होने देती और मजा आता है। पिछले सुसाइड स्क्वाड से सिर्फ 2 कैरेक्टर्स कंटिन्यू होते हैं जो है रिक फ्लैग एंड माय फेवरेट कैरेक्टर हार्ली क्विन। इतने बड़े कास्ट को हैंडल करना कोई आसान काम तो नहीं है, लेकिन जेम्स हैज रियली जगल्ड देम वेल विद इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। दिस इज जस्ट नॉट अ नॉर्मल फिल्म, मतलब कोई भी कैरेक्टर अल्फा मेल या हीरो नहीं है और लिटरली कभी भी कोई भी मर सकता है। ये जो अनसर्टेनिटीज है यही इस फिल्म को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती है। इट इज रियली वन ऑफ द बेस्ट DC मूवीज इन रीसेंट टाइम्स एंड आई तो वुड डेफिनेटली रेकमेंड इट टू यू एंड थैंक मी लेटर फॉर हैविंग अ क्रेजी वीकेंड। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इंडिया ग्लिट्स बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑन दिस नोट आपका जतन साइनिंग ऑफ।